बिहारी, जिसे दिल्ली मुंबई जैसे शहरों के लोगों ने समझा ही नहीं। जी मालिक, आपने हमें समझा ही नहीं। हम वही हैं जो सर्दी गर्मी बरसात में आपकी सेवा में हाजिर थे। न जाने किसकी नजर लग गई हमारी किस्मत को, जो आज हम दर बदर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए। हमने तो आपकी सेवा के बदले केवल 2 जून की रोटी मांगी थी। इस मुश्किल घड़ी में आप वो भी न दे सके। आपने तो हमें ऐसे दुत्कारा जैसे कोरोना जैसी महामारी को हम ही इस देश में लाए हैं। पलायन तो हमारी किस्मत में लिखा है। पहले जनरल डिब्बों में ठूस कर आपके शहर आए, आज पैदल ही अपने घर को जा रहे हैं। हमें शौक नहीं है जो इस गर्मी में अपनी जान दांव पर लगाकर अपने गांव के रास्ते पर पैदल ही चल पड़े हैं। बस आपकी उपेक्षा के शिकार हुए हैं। आपके पास अपने पालतू कुत्ते के लिए महंगे बिस्कुट तो थे, लेकिन हमारे लिए 2 वक्त की रोटी नहीं थी। मालिक, आप चाहते तो हमें रोक सकते थे, पर आपने तो हमारी तरफ देखा तक नहीं। बस एक बार कह कर तो देखते कि रुक जाओ, तुम्हारी परेशानी में हम तुम्हारे साथ हैं। मजाल है जो हम अपने जीते जी आपका ये एहसान भूल सकते। लेकिन आपकी भी मजबूरी है। आप तो खुद ही अपनी पूरी पगार और सरकारी सहायता की उम्मीद लगाए बैठे हैं। सरकार आपको भरपूर सहयोग करे, आपके बच्चों की फीस माफ कर दे, बस। हम पता नहीं अपने घर पहुंच पाएंगे या नहीं, लेकिन क्या करें, घर पर मां बाप भी जिद पकड़कर बैठे हैं, बेटा कैसे भी घर आ जाओ। इस मुश्किल घड़ी में हम आज भी तुम्हारे साथ हैं। भले ही तुम हमसे रूठ कर परदेश गए थे, लेकिन आज भी ये घर तुम्हारे बिना सूना सा लगता है। बस लौट आओ। यदि जीवित रहे तो फिर आएंगे। आपकी ऊंची ऊंची कोठी, फैक्ट्री और फ्लैट में आपकी सेवा करने के लिए। हम वो मजदूर हैं जो आपके 1 कप चाय पिलाने का बखान अपने गांव तक करते हैं। हम उनमें से हैं जो किसी का एहसान जीवन भर नहीं भूलते, जो हमारे दुख में हमारे साथ 1 कदम चलता है, उसके सुख दुख में हम अपना जीवन भी दांव पर लगाने की कसम खा लेते हैं। हम ही हैं जो चुनाव के समय लंबी लंबी लाइन में लगकर अपने पसंदीदा उम्मीदवार को जितवाकर उनके स्थान तक पहुंचा चुके हैं। आज भले ही वो हमें भूल चुके हैं, कोई शिकवा नहीं। हम ठहरे भोले भाले वोटर। कल को कोई फिर से अपनी बड़ी सी गाड़ी में भोपू लगा कर आएगा और कहेगा, हम हैं आपके सच्चे हितैषी। हमारा वोट फिर उसी को मिलेगा जो हमारे देश के विकास की बात करेगा। आपने सचमुच हम बिहारियों को नहीं समझा मालिक। हम बड़े सीधे हैं, रूठ कर तो जा रहे हैं, ये सोचकर कि फिर कभी नहीं आएंगे आपकी इन निर्मम गलियों में, वही अपनी मिट्टी में समा जाएंगे। पर जब हालात सुधरे तो आपको हमारी याद बहुत आएगी। जब आपकी फैक्ट्रियों में मजदूर नहीं होंगे तो हमें याद कर लेना। यदि जिंदा रहे तो हम फिर आएंगे आपके शहर को रोशन करने। आपके काम हम ही आएंगे, वे नहीं जो आज जहाजों में भरकर अपने देश वापस आ रहे हैं, ये जताने कि हमें अपने वतन की मिट्टी से बहुत प्यार है। हमारी हिम्मत तो देखिए, आज अपने परिवार के साथ भूखे प्यासे निकल पड़े हैं अपने गांव की तरफ। वो गांव जो 1200 से 1500 किलोमीटर दूर है। इस बात से अनजान कि हम वहां पहुंच भी पाएंगे या नहीं। याद कीजिए मालिक, मेरे जैसा ही कोई ड्राइवर आपके बच्चे को
1 किलोमीटर दूर स्थित स्कूल में गाड़ी से पहुंचाता था, वही आज इतनी दूर का रास्ता पैदल चलने को मजबूर है। हमारे लिए कुछ और नहीं कर सकते तो कम से कम ये दुआ जरूर कीजिएगा कि हम सही सलामत अपने वतन पहुंच सके। हाँ मालिक, अपने वतन, क्योंकि आपके शहर में हमें अपनापन ही महसूस नहीं हो रहा, तो इसे अपना वतन कहें तो कैसे कहें।